अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बंदर तमाशा शुरू हो गया और जनाब जो था, एक बात जो अदालत खुलते ही और केस टेकअप होते ही जो परवेज़ लाई चौधरी परवेज़ लाई हाल मुकीम ना था, उसने तस्लीम कर ली। वो ये थी, अक्सरियत तो हमारे पास कोई नहीं है और वोट हमने कोई नहीं लेना। ठीक है, आप इस बात के ऊपर दलाइल सुने कि क्या गवर्नर ये हुक्म जारी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। हालांकि आइन के अंदर बहुत वाज़े तौर पे, साफ तौर पे, शफाफ तौर पे खुल खला के लिखा हुआ है कि गवर्नर का ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो जब भी चाहे चीफ मिनिस्टर को कहे कि भाईजान मेरे ख्याल में आपको ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है, तो ज़रा बंदे पूरे कराओ ना, गिनती कराओ। एक से ज़ायद मरतबा गिनतियों के अंदर जो है वो ये सब बात साबित हो चुकी है कि पीटीआई और पीएमएलक्यू के अलायंस के पास मतलूबा तादाद नहीं है। अब इसके ऊपर राजा बिशारत रोला पा रहा है कि देखे हमने इतने बिल अप्रूव करवा दिए, मामा केड़े बिल किन्ने दे नाल अप्रूव करवाए जे हैं, मतलब कितने लोगों की अक्सरियत से आपने अप्रूव करवाए? 154 लोगों के वोट से अप्रूव करवाए। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन तो बाइकाट कर गई थी और अपोजिशन ने आपको ट्रैप किया। आपने अपनी अददी अक्सरियत के ज़रिए, जो कि उस वक्त वाहिद ऐवान में मौजूद थी, वैसे इतमाद का वोट भी कर ही लेंदे, इन्ने बंदे इकट्ठे कर ले सन। 154 तुहाडे कोल दोबारा इकट्ठे नहीं होने। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो इस बात को, चूँकि उनके पास भी सोशल मीडिया है पीटीआई का, और जो वो लिद भी बोल देंगे तो ये मेरा मतलब है गुलाब जामुन बना के पेश करने वाला मीडिया है इनका, तो इसलिए वो जो मर्ज़ी कह दें और बग़ैर किसी पूछ प्रतीत के आगे गुजर जाए, उनको कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो मैं अगर होता तो मैं राजे बिशारत को पूछता, राजा यार को खुदा दा खौफ कर, जो है वो कितने लोगों के मौजूदगी में आपने बिल अप्रूव करवाए हैं? जब अपोजिशन पूरी की पूरी बाइकाट कर गई, चुप करके बिल करके तो जनाब पेश करवा देते। और फिर तो कर्नल रास के बेटे मुराद राइस का पटा भी खोल दिया, फिर वो डाउ 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 करके। और जो आपने पाकिस्तान पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिस तरह आपने क्रिपल किया है, उसके ऊपर हमारे दोस्त नईम मसूद साहब एक अलग व्लॉग कर चुके हुए, उसका मातम और उसका रोना रो चुके हैं, उसका मातम पढ़ चुके हैं। लेकिन वो जनाब असम्बली के अंदर मामला टेकअप हुआ और असम्बली जज साहब ने कहा कि जनाब आपको इतने दिन दिए थे, आपको इत्मीनान का वोट लेना चाहिए था। तो फिर जज ने ऑब्जर्वेशन देनी होती है ना ज़रा, मीडिया में हेडलाइन लगवाने के लिए, टीवी पे टिकट चलाने के लिए। तो एक जज साहब ने वो भी ऑब्जर्वेशन दे दी कि जनाब अब आपके पास 24 घंटे हैं इत्मीनान का वोट लेने की। मेरा ख्याल है उन जज साहब की ये ड्यूटी लगी हुई थी कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें ताकि पटवारी मायूस ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको टेकअप भी कर लिया, अली ज़फ़र के दलाइल भी सुनने शुरू कर दिए। उसने कहा जनाब गवर्नर ये हुक्म जारी नहीं कर सकता। अब बुनियादी तौर पर ये ऐसे ही है कि जो आइन है, ये आइन जो है ये पार्लियामेंट आइन लिख ही नहीं सकती थी, तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो अदालत दलाइल सुनना शुरू कर दी। यानी कि जो अपने वजूद के ऊपर ये अदालत जो है इस आइन की मरहून मिन्नत है, इस आइन की रहीन मिन्नत है, और वो उस आइन के ऊपर ही दलाइल सुनना शुरू कर दे कि इसका वजूद, इस आइन के वजूद के ऊपर दलाइल सुनना शुरू कर दे। वो इसके तो दलाइल, मतलब ऐसी एप्लीकेशन को तो उस वकील के मुंह पे मारना चाहिए, इस ऐसे दलाइल को, कि यार तुम हमारे वजूद के ऊपर ही तशकीक में मुबतला हो गए, साढ़े को अम्ब लैन आए हो फिर। ठीक है ना, अगर आपको हमारे वजूद के ऊपर ही शक है तो फिर आप हमारे पास लेने क्या आए हैं? लेकिन बहरहाल जी अंडा दें या बच्चा दें, ठीक है, तो वो उन्होंने केस जो है वो टेकअप कर लिया है और केस की समाअत शुरू कर दी है। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप का, पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस का, पाकिस्तान के अंदर दवाइयों के क्राइसिस का, इन सब का ज़िम्मेदार एक अदारा है और उसका नाम है पाकिस्तान की अदलिया, जिन्होंने अपना काम नहीं करना और अपनी लिमिट्स के अंदर नहीं रहना, जिन्होंने पूछना है कि जनाब पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इंतज़ामी इख्तियारात के अंदर खुद के बढ़ना है, इंतज़ामी इख्तियारात के अंदर। लेकिन आइनी जो इख्तियारात हैं उनकी पहले तो तशरीह प्रॉपर नहीं करनी, अगर तशरीह करनी है तो अपनी ज़ात को उसका सेंटर पॉइंट रखना। जिस तरह वो जज फैसल अरब नहीं सी, उसने कहा कि जनाब ये जो जुर्माना किया है
मलक रियाज को, है अदालत लिखा हुआ है बाकायदा उसने, ये जो जुर्माना किया है ये जनाब बाकायदा तौर पे एक फंड में जमा कराया जाए, और उस फंड का इंचार्ज जो है, जो हाल ही में एक जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगा उसको मुकर्रर किया जाए। मामा खुद अपॉइंट भी हो गया, ठीक है, ओए 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 ओए, अपने आप को अपॉइंट कर देता उन्हें, आप ही जज बन के। ये मुझे याद आ गया, ज़ियाउल हक साहब जो थे ना, वो जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उन्होंने सदर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ऑर्डर किया कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को इतने साल की तोसी देता हूँ, ठीक है, अपने आप को आप ही दे देता। यार ये तो ज़ियाउल हक से भी आगे गुजर गए हैं यार, वैसे खुदा का खौफ करे, वैसे आज का फिलहाल कोई जजों की हजम के अंदर नहीं है, लेकिन वो जो हरकतें फरमा रहे हैं भाई, ये ओपन एंड शट केस है, खुला है, गवर्नर का हक है, आइन के अंदर वाजे लिखा है, आप दलाइल किस बात पे सुन रहे हैं, ठीक है। पहले आपने 17 दिन दे दिए, इन 17 दिन के अंदर जितनी भी गैर आइनी, गैर कानूनी और लूट मार हुई है, और मुनसलाई भाग गया है यहाँ से, ट्रक जहाज पे नोट लाद के, हम तो कहेंगे ना जहाज पे डॉलर लाद के जो वो भागा है यहाँ से, इल्ज़ाम है ना, हाँ, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो यहाँ से पैसे लूट के भागे और ठिकाने लगाने गए हैं। अब गोगी को भी तो फैज़ हमीद ने भिजवाया था, पता करना चाहिए इसको किस फैज़ हमीद ने भगाया है, तो वो जो भगाया है उसको यहाँ से सेफ एंड साउंड, ये इसके अंदर अदलिया की कनाई में शामिल है। इन्होंने अलाउ किया था 17 दिन के अंदर जितनी लुटमार हो सकती है कर लो, जिन्ना समेटिया जा सकता जो समेट लो, और की सी मेरा मतलब है। और क्यों बहाल की थी अपने दामाद की हुकूमत, वैसे ही हमें ज़रा मेरा मतलब है, फिर हम उधर को जा रहे हैं, नहीं यार वापस आ जाओ। तो वो जनाब बहरहाल अदालत की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। अब जो है वो कौम जो है, अब देखिए पाकिस्तान, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का तकरीबन 50% है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। पंजाब चलता है तो मुल्क की इकॉनमी चलती है। पहले आपने बेड़ा गर्क किया उसको मुसल्लत करके, वो डफर और गूफ जो था, वो गूफ बुजदार जो था उसको मुसल्लत करके इस सूबे का बेड़ा गर्क किया, जो उस रीस वाले की तरह था जो कि एक जगह पे पहुंचा सुबह सुबह मांगने के लिए, तो पता चला कि उस मुल्क का बादशाह फौत हो गया था, और उन्होंने कहा, लड़ाई पड़ गई आपस में, आखिर में तय हुआ कि कल सुबह सुबह जरा शहर के दरवाजे में दाखिल होगा, फसील का जो दरवाज़ा था उसको बादशाह बनाने के, वो मंगन गया सी, उन्होंने पकड़ के उसको बादशाह बना दिया। उसे कहा जी हुक्म जारी करें, उसने कहा 20-30 देगे बनाओ, 10 देगे जो है ना वो मेरे उसमें डाल दो, वो जो चोला होता है, 10 देगे मेरे रीछ को डाल दो, और 10 देगे अवाम में तकसीम कर दो। तो वो इसी तरह का गूफ और डफर जो था वो ये बुजदार था। लेकिन उसके बारे में जो बात कही है अलीम खान साहब ने, वो बड़ी कमाल की बात है। कहता अगर सिर्फ डफर और गूफ ही होता तो कोई मसला नहीं था, ये राज्य के करप्ट भी था। इसने हज़ारों एकड़ लैंड की दरिया की अनक्लेम्ड लैंड जो है वो अपने पूरे के पूरे कबीले को अलॉट कर दी है। और अब जो है वो परवेज़ लाई के साथ ये बैठा कुचर मुचर कर रहा होता है कि वो फाइलें गायब कराओ एंटी करप्शन में से, वो जो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगा हुआ है और मेरे खिलाफ पूरी तहकीकात होकर केस फाइनल स्टेज पे पड़ा हुआ है, ये फाइलें किसी तरीके से गायब हो जाएं यहाँ से, ताकि मैं फिर जद्दी पुश्ती लैंड लॉर्ड बन जाऊँ। हज़ारों एकड़ अराजी इसने खुद अपने भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को अलाट की है विदाउट एनी वैलिड लीगल जस्टिफिकेशन, जस्ट अपना प्रीरोगेटिव यूज़ करके, जो वो नहीं कर सकता। तो खैर पहले ही बेड़ा गर्क करवाया था आपने इस तरह के डफर को मुसल्लत करके। हुण पायोडीन चौधरी जिहड़ा है इन्होंने मुसल्लत करता, उसने अपनी दिहाड़ी लगाई है। वो गोगी चली गई थी, उसकी जगह पे उसने अपना गोगा मुसल्लत कर दिया। वो गोगी तो चुप करके वारदात डालती थी खामोशी से, ये दूसरी बातें भी करता। तो खैर वो गोगा साहब जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। इन सब का कसूरवार जो है वो ये 5 रुकनी बेंच है जिसने इसके ऊपर 17 दिन दिए इस को हैं। केसेस पेंडिंग ने जी 50,000, तो ना असी गर्मियों दी छुट्टियां छड्डणियां ने ना सर्दियों दी छुट्टियां छड्डणियां ने, हैं ये हमारी परफॉर्मेंस है। बहरहाल मैं फिर क्लियर कर दूं कि आज का व्लॉग जो था वो इस बात पे था कि जनाब जो है वो एक केस टेकअप हुआ है कि गवर्नर ये हुक्म जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता,
और मेरी राय में अदालत ये मामला टेकअप नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि आजकल अदलिया आइन, कानून, CRPC और CPC रीराइट करने पे लगी हुई है, एक एक मैटर के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दो दो आर्डर जारी कर रही है और दोनों डुबियस आर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब तो आर्डर हो गया ना, तो अब तो हम कर सकते हैं। दोनों इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन होते हैं, लेकिन वो कर रही है भाई, और कोई उसको मुंह देने के काबिल भी नहीं है और लायक भी नहीं है और इसके ऊपर गौर करने को तैयार भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।